कौन है और आपका नाम क्या है? क्यों नहीं, मैं आपसे जरूर बतलाऊंगी। बताइए। मेरा नाम और पता जानना चाहती हूँ। सुनो। सिधाली की रहने वाली जानी की मेरा मेरा नाम जानकी, मेरे पति दत्तरम। ये जानकी देवी है, ये भूलबाग बस्ती इन्हीं के पुरखों की बसाई। हाँ, ये भूलबाग बस्ती हमारे पुरखों की बसाई है। देखो, आप लोग अपनी झोपड़ी पर आराम से रहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मेरे पास आकर के कहना, हर कष्ट का निवारण मैं करूंगी। देखो, अभी मेरे स्वामी नाराज होकर के गए हैं, ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए। राजमाता, आपका एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। अगर आप तुरंत मरना आ जाती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। नहीं, इसके एहसान की क्या बात है। लेकिन आज मैं वादा करता हूँ, आपने जो एहसान मुझ पर किया है, हाँ, भगवान न करे आप पर कोई मुसीबत आए, मैं वादा करता हूँ इस एहसान का बदला अपनी जान देकर ही चुकाऊंगा। नहीं ऐसा मत करो। देखो, आप लोग अब आराम से रहिए। मेरे स्वामी मुझसे नाराज होकर गए, मुझे ज्यादा रहना यहाँ ठीक नहीं है। मैं ज्यादा नहीं, ठीक है, बेफिक्र होकर अपनी झोपड़ी कर रही है। बोलो राजमाता की, राजमाता की। आज के बाद पहले हाँ एक बात और कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने अंगूठा तो लगा ली, बहुत अच्छा किया। अगर तुम लोग अंगूठा लगा देते तो फिर हम कुछ न कर पाते। हाँ भैया, अब आज के बाद इस बस्ती के अंदर इन ठाकुरों की हम एक भी नहीं चलने देंगे। लेकिन हम मेरा कहना माना। अब की आए मैं आपने ठाकुर तो हमारा मामला उठी झाड़ू। अच्छा ठीक है, चलो अपने घर चलो। बाबूजी, उन ठाकुरों ने आपको बहुत पीटा। अरे बेटा क्या बताऊं,
बाबूजी, जितने हंटर आप पर मर रहे थे, समझ लो तक मुझे होना था, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उन लोगों के पास काफी औजार थे और हम खाली हाथ थे। यही तो एक रोना है बेटा, वो बड़े लोग हैं और अब छोटे लोग हैं, इसलिए उनसे जगना तो पड़ता ही है। ठीक है, चलो आप आराम कीजिए। हाँ हाँ, चलते कोई शाला अब बहादुर बना घूमता है। हम अपना छोड़ो मालिक, हमका छोड़ो। क्यों? ये बताओ, या जौन यो पितौन नहीं हो यो का पीछे ना खातिर नहीं होगा। अबे साले घोंचू अकल के पाउडर, इसमें केवल 6 गोलियां थी और बस्ती वालों की जनसंख्या ज्यादा थी। 6 को ढेर करने के बाद वो हम पर हावी हो जाती है। इसलिए ठाकुर हूँ, दिमागी हूँ। सही बात। अब हम दिमाग से बदला नहीं की। एक कहावत तो सुनी होगी, हाँ मालिक, ठाकुर कितना भी सीधा क्यों न हो, कुत्ते की तुम पर चढ़ा रहता है। जब चाहे हंसिया के लोग भक्ति छुआ रहता है। हंसिया के लोग बलकौन सिंह अपनी पत्नी के कहने से अपनी बच्ची की शौकत पाकर हथियार त्याग कर भाग तो गया, लेकिन आएगा बना देख लियो आएगा तो हमारे पास आएगा। तो हमें लेकिन आज जैसे हमारे पास आए, तुझे कुछ करना है, भगवा कर उसको शर्मिंदा कर, उसे शर्मिंदा कर। हाँ, और बोल, मेरा मर्द जोरो का। अरे ठीक, टेंशन न लो, हम तो टम्पर धरी जाओ, लेकिन मालिक एक बात कहबे, बोल। तुम्हारे सबकी घर की मेहरबा बड़ी जान होती है। अब देखो तो भी गए, एक उनका मेहरबा, एक हमारा मेहरबा। अरे अगर आँखी खुल गई ना तो जैसे गौ कांपत गौ। हाँ बिल्कुल चाहिए, ऐसा चाहिए। देखो मालिक, हाँ, अति ठंडी हो रही है, हाँ, अत्ता कोयला गिरा करत है। हाँ। रोज सवेरे मेहरबा हमारे बल्कि पानी भर के तुरंत तुरंत पीना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और का बिना कहे हाँ, सुबह सुबह 5 बजे तू बल्कि पानी भर के तुरंत बिना कहे दिया था। किसको? और का किस लिए रे? बर्तन में देखो फिर पहाड़ निकली चुहिया, हम सोचे कि तुझे फ्रेश होने के लिए, तुझे लैट्रिन या नहाने के लिए देती है। नहीं नहीं, बर्तन हमारे माजी ठंडा। अबे साले अब किसी से मत कहना पाने। ठीक ठीक, छोड़, जितना मैंने बोला याद है ना? ठीक ठीक। अरे ठाकुर, जय शंकर। क्या करूं, क्या करूं तुम्हारे जय शंकर को? ओढ़ो की बिछाओ, हे भलैया, मेरा मर्द जोरू का गुलाम, मेरा मर्द जोरू का गुलाम। जिनके मकान खुद शीशे के बने होते हैं, वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंका करते हैं। अरे अपनी गुस्सा अगर हुआ दिखा दे तो हमारे मालिक के गुर्जती न होते। क्या न होती? गुर्जती बेइज्जती पुरजती साली। बेइज्जती हो गए। अगर अब तुम तो हमारे सामने भाग गया तो बोलते हम ठाकुर बेइज्जती नहीं करते, हमने कहा भागी ना, मेरा मन जोरू का गुलाम। ठीक है तो बोलता है बलका। बोले ठाकुर, हम ये जानते हैं क्या फूलदार बस्ती में तुम्हारा सा नीचा हुआ, लेकिन वो आपको नहीं हुआ, हमारा सा नीचा। हमारा सर नीचे हुआ, हमारी बेइज्जती हुई, इसका हमें कोई टेंशन वाला नहीं है। टेंशन तो ससुर इस बात का है कि तोहरी मेहरुआ मुझसे ऊपर हो गई है। दोष लाकर होश मत हो गई। हम ये सोच रहे हैं लेकिन हटाओ, अब बराबर भमका लाओ तो। बलकर सिंह, एक बात याद रखना, जूता कितना भी कीमती क्यों ना हो,
वो कभी सर का बात नहीं बन सकता। हमको भी मालूम है। औरत कितना भी खूबसूरत हो बलदेव सिंह, जब अपने कायदे कानून में रहती है, औरत के दायरे में रहती है, तभी अच्छी लगती है। रही बात तुम्हारी मेहरुआ से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी औरत की बजाय भैया अगर तेरी मेहरारू होती तो क्या करता है? जवाब ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज की बात कभी आई। ये और मसूर की दाल फिर ये सबक सिखाएगा। कहीं ऐसा न हो बलदेव सिंह वहां जाते ही भीगी बिल्ली ना बन जाए। जब जा ही रहा है तो उसको गंगा जल ला कर दे दो और जाएगा और रतिया के चरण धोलेगा। सही बात है। और जो चरण स्पर्श से जल बचेगा उसको भेजो, हम लेकर चले डंपर तो धरती भी नवा है, यो पक्का मार डाली। बात तो हम भूल ही गए थे। हाँ बलदेव सिंह जोश में जा रहा है हाँ मालिक। और कहीं जाते ही ये ठाकुरन जानकी सिंह को जान से न टपका दे। हाँ मालिक। अगर ठाकुरन जानकी जान से मर गई तो हमने जो कसमें खाई है वो अधूरी रह जाएगी। हाँ मालिक। एक काम कर, हाँ इसके पीछे पीछे जाओ। हाँ इसके पीछे पीछे जाओ और छिपकर इस पर नजर रख। हाँ उस कलमुही को लात जूता चप्पल हड्डा डंडा से मारता है भगवान का जाने का हो या और जैसे जान से मारने लगे ना तो रोक लेना। ठीक ठीक। जाओ। मालिक एक काम पे एक बात बताई। बोल। मालिक हमारे घर तुम थोड़ी दिन लगातार चले आओ। वो किस लिए? सुबह 8 बजे और संध्या 5 बजे मात्र आधा घंटा। सुबह 8 बजे शाम को 5 बजे ऐसा कौन सा काम है जो टाइम लेकर आएगा रे? बताइए मालिक। हाँ। आज 5-6 दिन भाई है। हाँ। हमारी भैंस भी आ रहा पड़वा, हाँ। तो पड़वा हो गया रहा खत्म, ठंडी लग रहा है। हाँ। तो मालिक वो पन्हा तो है नहीं, न लगावे दिए। तो साले हम तो मालिक चले हो तू अपन भैंसी के आगे वहां इधर खड़े हो जा, तू तुम्हारा मुंह देख के भैंसी लगावा। दियो अरे हम भैंसा है पड़वा है। नहीं सकल से वैसे डीजे वाले खून पिए हैं ज्यादा भाई। रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा। जा अपने बैठक रूम से 2 बोतल शराब लेकर आ और हमारे बेडरूम पर पहुंचा और कोई अच्छी लड़की लेकर आ। और आप हैं चंद्रेश भैया जी। चंद्रेश भैया जी आप रानापुर की ओर से भाई ये 10 रुपए प्रदान कर रहे हैं हमारी तरफ से। लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। इधर देखिए ये हवेली है और वहां पर कौन जानकी सिंह आती हैं और देख के आता है। कहानी पर फिर से ध्यान दें। अरे मोरा मन लगे ना हमार के हमार चितक मोरा मन लगे ना हमार की हमार चितक मोरा। अभी तक मेरे स्वामी न जाने कहाँ रह गए। खैर मैं उनका थोड़ी देर इंतजार करती हूँ। रिमझिम बरसे बादल कोई मस्ती हवाएं आई, काली घटाएं छाई, पिया घर आजा आजा, पिया घर आजा।
ओर से आइए कपड़े साइड में ले 10 रुपए हाथों हाथ देख रहे हैं पानी के सेवा मुर्गी और सेवा घबरान साइड में ले 10 रुपए भेज रहे हैं लेकिन ये तो सोहा सुनाई जी क्या बात है आज किस बात के लिए खपा है क्या करना चाहती पहले बोल स्वामी और नाथ क्या बात है क्यों खपा हो गए क्या बात है क्यों खपा हो गए जानना चाहती है आज हम काहे के लिए खफा है बताऊंगा सबसे पहले बच्ची को पालने पर लिखा गया चल बता रहा हूँ काहे के लिए खफा यही जानना चाहती है ये जिस जगह रहती है उसी जगह पर इसको ठकरा और सुन उसी जगह पर हमारा हड्डा रहने का हम बता रहे काहे के लिए खफा है यही जानना चाहती है आज लाओ ये क्या चीज है जी तो स्वामी हमका नहीं एक बात ये बताओ मैं तेरा कौन हूँ आप मेरे पति हैं पति परमेश्वर और तुम कौन हो मैं आपकी पत्नी का कर्तव्य क्या होता है स्वामी पत्नी का कर्तव्य ये होता है पति का आज्ञा का पालन करना है तो हमारी आज्ञा का पालन किया क्या नहीं किया कौन वापस गई थी किससे पूछ कर गई थी बोल पहले किससे पूछ कर गई एक हवेली में रहने वाली ठाकुराई आज फूल बाग बस्ती गई और हमारा सर नीचा किया मुझसे गलती हो गई अरे चुप मुझे माफ कर दो अब हमारी बात को सुन अब हमारी सिर्फ एक बात सुन दो
दफा हो जा। आज के बाद तू इस हवेली में नहीं रहेगी। नहीं चाबी ऐसा मत करो। और महल छोड़ कर मैं न जाऊंगी सामने। लेकिन इससे पहले ये कहने का तेरे कहीं घर वाले ने ले दिया ये हमारी कमाई उतार चाहे तो मेरे लिए कहने करके निकालो, लेकिन मुझे कैसे निकालो? उसको रुपया देना चाहते हो? ले ले हाथ में ले ले रुपया ले ले आपके रहते हुए मुझे पैसों की क्या कमी है? ले ले मक्का ले ले आदेश दे ले ले सब ले लो तो पैसे लेके और ले ले रुपया उसको रुपया चाहिए और ले ले और तू ही मेरा उधर
ले 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 जा तुम्ही मेरे तुम्ही मेरे पूजा गाने उतार दिया ना गाने उतार दिया ना और ये साड़ी ये कोटी लेके जाएगी ना इसको लेके जाएगी ना उतार एक भी तारे पर कपड़ा नहीं रहेगा उतार पहले याद रखना उतार इसको उतार पहले मैं हाथ में लगा तो तुम यहाँ पर रहेगी हमारे यहाँ पर रहेगी उतारी से ले उतारेगी ना सब कुछ उतारेगी इसको उतार से क्या हुआ कटोरी ने खाई है कहा तुम्हारी ने खाई है हमारी बीवी हम कुछ भी कर सकते हैं ये हमारी बीवी उठा इस बच्ची को और यहाँ से चली जा इतना याद रखना तो खराब तौर तरीके छन में चल रहा आपस में चल रहा हूँ देखा हो चुका पुरस्कार तुम कहाँ से हम तो अभी भी आ रहे हैं कहाँ से आए अपने घर से आ रहे हैं अपने घर से और हमारे घर में कैसे आ गए नहीं आप घर में नहीं हैं अबे हराम ये हमारी हवेली है और हमारी हवेली में बोलता वापस आ गया अरे पूछो ना बोल क्या खबर है मालिक जानकी ने यहाँ बहुत बारिश उसके बाद क्या हुआ रे उसके बाद कपड़ा का सब उतरा गाड़ी तो गुस्सा क्यों हो गई अरे हफ्ते का मतलब अतना बारिश ओ मालिक कुल्ली मारा जाता है अबे गोली नहीं डंडा साले गोली बंदो वो तो कहा विदेवर रहा नहीं मैं स्कूली फिर क्या किया विदेवर लेके उनका सब लोग पेटी को रोज भेजी भगा दिया
तुझे तो नहीं मारा। अरे हमका मिल गए। हाँ कैसे वो तो काम भरा गया है, निकल गया? हम भाग गया है। इसीलिए कहता था छुप के नजर रखना। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा किया। बलदेव सिंह ने अपनी बीवी को भगाकर बहुत अच्छा किया। अब एक काम कर, एक सादा पेपर स्टाम्प की तैयारी कर और 2-4 बोतल शराब की व्यवस्था कर, क्योंकि बलदेव सिंह अपनी घरवाली को निकालकर आएगा तो साला हमारे पास में ही रहेगा। और आज जैसे आएगा तो हम उसे शराब पिलाएंगे। ठीक है मालिक। बड़े ठाकुर जय शंकर, जय शंकर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भैया से कुमारवा, वो कहा गया से तुम्हारा ये बात नौकरवा है ना? बड़े ठाकुर आज हम टेंशन में हैं। हम सब कुछ तो सह सकते हैं, लेकिन आपका अपमान कभी नहीं सह सकते। हाँ हाँ, अंदर की देखभाल हम चलाओगे। कोई सोएगा नहीं कहा। हम बहुत हरामी ठाकुर हैं, हमसे बड़ा नहीं है, हम बहुत मक्कार हैं। हमें नुकसान जा 2 बोतल शराब लेकर आ। बड़े ठाकुर बिल्कुल से इस इलाके अगर आपके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा ना तो हम दौड़ा दौड़ा के गोली मारेंगे। दे दो बलकर सिंह को, दे दो। आज बलकर सिंह गुस्से में है और आज हम लोग फिर से शराब पीएंगे। बलकर सिंह नो टेंशन। हाँ क्या बात है? पीछे फंसा जाओ, कैमरा ना गिराओ। घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा कर मत खाओ। पिया बलकर सिंह हट जाओ, हट जाओ, पीछे जगह पड़ी, हट जाओ। काफी जगह वेलवेट पे बैठ जाओ, बैठाने के लिए 10 लाख चाहिए। बैठ जाओ, कैमरा गिरा दो क्या? बलकर सिंह रहने गया तो बीवी को घर से बेघर किया, सबको भगा दोगे क्या? ठीक जाओ, कोई देर के ठीक जाओ। बड़े ठाकुर आज एक बात याद आ गई, बोलो। कह डालो मिश्रा आ गया है। जनवा तो यही बात कहा केवल, और कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ राम के अपमान का टेंशन है। ये बोतल कहाँ की है? ये बोतल पंजाब, और इसमें पानी कहाँ का है? कश्मीर। पंजाब की बोतल में पंजाब की। वैसे इमरान भैया को मालूम है पंजाब की बोतल
हमको लगता है हम वन हो गए। ना 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 ना। कमरे में ऐसे यहाँ कर दो, हम आराम करना चाहते हैं। हाँ आराम करना बलकन सिंह, हम आपकी फीलिंग को अच्छी तरह समझते हैं। एक दोस्त के जज्बात को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा बलकन सिंह। बड़े ठाकुर मैटर तैयार हो गया, वो अपनी बीवी थी ना, इतना साली को आज पीता हमने, इतना मारा कि कोई पति अपनी पत्नी को नहीं मारेगा। गुड गुड। और छोड़ो बात, माँ बेटी को घर से बेघर कर दिया। बलकर सिंह बात तो एक ही है यार, 2-4 दिन घर कर रहे हैं कि जब घर आएगी सब ठीक हो जाएगा। कभी नहीं आएगी। मैंने उससे कह दिया कि अगर तेरे पैर ना हमारी रियासत की तरफ आ गए तो मैं तेरी मोटी मोटी काट कर तेरे मैके में फेंकूंगा और तेरे मैके का कोई कुत्ता भूखा नहीं। बलकर सिंह आज हम दोस्ती पर इतना कुछ कर जाएंगे कि जमाना याद करेगा यार। मेरे दोस्त आज अपनी सारी प्रॉपर्टी सारी जायदाद सब कुछ तुम्हारे नाम पे। नहीं ठाकुर, खेती वो दोस्त नहीं है तो जिस अगर ऐसी बात है ना तो हम अपनी सारी रियासत तुम्हारे नाम लिखो। बलकर सिंह जब तुम्हारे दिल की इच्छा है अपनी जमीनात हमारे नाम करने को तो भला हम कौन है तुम्हारे बात को इनकार करने वाले यार। और फिर वो दोस्त कैसा, तो एक दोस्त का कहना वो दोस्त कैसा जो दूसरे की जमीन न लिखाए। चुप लो दे दो ये कुछ डॉक्यूमेंट है, ये चीज कर रहे ये डॉक्यूमेंट है, इसमें आप साइन कर दीजिएगा। इसमें क्या करना है पहले बोल। मैं बलकर सिंह अपने होश में गौशाला कहता कि हम नशे में रहे, होश में वो कुछ राजस्व डिपार्टमेंट का रूल है जो फॉलो करना होता है। अपनी चल अचल संपत्ति, मैं अपने चल अचल संपत्ति पूरे होशो हवास में ये भाषा पढ़ लोगे, पढ़ लेंगे। अपनी पूरी सल्तनत चल संपत्ति या अचल संपत्ति ठाकुर हलकरण के नाम करता हूँ। सिग्नेचर मार दे, पीछे मार दे, पीछे मार दे। ठीक है, श्री बलकरण से ग्राम से दौड़ी जाओ पूछा इसको संभाल कर रख दो। हाँ तुम्हें दोस्त आपको आराम करना है। वैसे रामू से हमने जनरेटर चलवा दिया था, कमरा अच्छे से पूर्ण हो गया। अब चलकर तुम आराम करो गया। हमारी हवेली में कोई जगह नहीं है।
शाबाश, अच्छे से सर्व कर देता। आज तुम मेरा दोस्त होकर मुझे पहलू से मारना? कौन दोस्त? किसका दोस्त? आपके कहने से मैंने ऐसा किया, मेरे कहने से बच्चे को घर से भगाई। इसके कपड़े उतार साले के। क्या कहा था? कितनी भूख बची हो? घर से बेघर से सारे कपड़े उतार कर, सारे जेवरात, सारे गहने खाने से मैंने क्या नहीं किया, और तो मुझे शराब पिलाकर मेरी सारी ससलत अपने नाम लिखा दे दिया। मुझे घर से बेघर कर रहा। बलकर सिंह, मैं तुझ जैसा बेवकूफ और गधाइशा नहीं हूं। मैं तो जब ही समझ गया जब तू अपनी बीवी बच्ची कर रहे हुआ तो साला हमारा क्या होगा। अरे याद करो कसमें जो शादी के वक्त अग्नि को साक्षी मानकर कसम खा जाती है कि हम अपने जीवन साथी के साथ आजीवन सुख दुख में जीवन यापन करेंगे। अरे उसकी तो छोड़, तेरा खून, तेरे कलेजे के टुकड़ा हो बच्ची जो मात्र 2 महीने की थी, अरे उसके लिए तेरा दिल नहीं पसीजा। बलकर सिंह कैसा पत्थर दिल इंसान है। कैसा दोस्त उसके कपड़े उतार। मिला है मुझको तेरे
भैया मालिक बोल। अब आप चिंता मत करना। क्यों? आपका एक दोस्त चला गया तो कोई बात नहीं, अब हमका तुम ठाकुर समझ लो। भैया एक बात लाइफ में याद करना, कौवे को कितना भी वॉशिंग मशीन में नहला दो वो कभी बगुला नहीं बन सकता। चले गंदे नाली के कीड़े सोने के सिंहासन के ख्वाब देखने लगे। ठाकुर से ऐसे नहीं रहेगा। देख मैं हवेली पर बैठा हूँ। जी 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 यदि कोई आता है तो तत्काल खबर। ठीक। भैया अगर जो हम कौनो पल करम ना, अगर जो हमका साथे ठाकुर समझ लेती ना, इनका खुदे हम पेल के राजा बने। आइए ना साथियों कहानी पर ध्यान दें। इधर देखिए ये ठाकुर बलकर ठाकुर हरकरम सिंह हवेली में बैठे हैं। इन्हीं की बहन अनीता आती हैं और देखिए क्या होता है। कहानी पर ध्यान दें। क्या हो रहा है? ठीक है, बढ़िया है। भैया जी हैं, बैठे हैं, मैं से मिलना चाहती हूँ। आइए। गुड मॉर्निंग प्यारी बहना। प्यारी बहना गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या है? अपने कहें तो नहीं। गुड मॉर्निंग सुबह के नमस्ते। कैसी बात करती हो अनिता भैया? क्या थे ये तुम्हारा कॉलेज जाने का वक्त और हमारी बैठक हो गई। भैया कुछ खास काम? आप जानते हैं कि आज संडे है। संडे है? हाँ, हम तो भूल ही गए थे। इसलिए आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। अनिता आज तुम्हारे माइंड में चमन जाने का ख्याल कब से आ गया? साइलेंट इधर घुमाओ जरा। उससे कहते वहां से दूर बैठे, कैमरा नहीं कहाँ पर जाओ। प्लीज सिट डाउन, नो स्टैंडिंग, नॉट अलाउड। हाँ इसलिए भैया मैं चमन जाऊंगी। आज छुट्टी लेने आई हूँ। पगली व्यर्थ का घूमना फिरना गरीब और छोटे लोगों का काम होता है, इसलिए तुम पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। भैया आप जानते हैं मैं कॉलेज में नागा नहीं करती हूँ, रोजीना तो पढ़ी जाती हूँ। आज संडे है इसलिए मेरे दिल में चमन घूमने का विचार आया है। प्यारी बहना, आज मार बाबूजी का स्वर्गवास में 12 वर्ष हो गए। हाँ भैया
बचपन से लेकर आज तक मैंने तेरे प्यार में कोई कमी नहीं रखी नहीं भैया। और तेरी हर एक चीज हर एक बात को माना है। हाँ भैया। अगर तुम चमन जाना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन उससे पहले एक बात आज हम तुमसे जरूर कहना चाहती हूँ। वो कौन सी बात है भैया? क्योंकि अब तुम छोटी बच्ची रह रही, समझदार हो, पढ़ी लिखी हो। और आप हैं चंद्रेश भैया जी, आप रानापुर की ओर से इस कहानी को सीन को देते हुए भाई ठाकुर हरिकरण सिंह के लिए और इनकी बहन अनीता के लिए 10 रुपए दे रहे हैं। लेकिन कहा सबका मारे लंबरदार, लेकिन तो अपनी दीदी को न मारे। तो बड़े ही शौक से जाओ। हमारी बहना चमन जाना चाहती है, ये शिक्ष और एक बात का विशेष ध्यान रखना, जिस रास्ते से हमारी बहना जाए, अगर कोई गरीब मजदूर हमारी बहना को देखकर अपनी 4 पैसे उठकर खड़ा नहीं हो जाता, अपना सर नहीं झुकाता है ना, उसका सीना छानी कर देना। जो कुछ होगा हम बाद में देखेंगे। अनिता, समय का विशेष ख्याल, सूर्यास्त होने से पहले चमन धूप पर हवेली कर देना। अच्छी बात है भैया। और आप हैं सुरेश भैया जी, आप रानापुर की ओर से भाई 10 रुपए पार्टी के लिए भेज रहे हैं। पार्टी कृष्ण कहाँ गया था रे? कब तुम्हारा दमाद काम नहीं। ये दमाद क्या रे? जब मनाई का दमाद में अबे माइंड बोल, दिमाग बोल, दिमाग दिमाग। जमाना खराब है, अकेले खुलाई को बैठायो है, जवान कहीं है, फिर क्या करूं? हमारा तो विचार आज 4-5 लंबे के पीछे और खुलाओ। 5-6 जने रही है तो कुछ कर ही नहीं सकता, अकेला आदमी क्या करे। उठा बंदूक, भुलैया गया है, पीछे पीछे तू भी जा और अनीता की सिक्योरिटी में जाएगा। हमारे बोल। काल शिवरात्रि है, हाँ। अब वहाँ 10 बजे हमारे घर चले आए। कल महाशिवरात्रि है, शिवरात्रि है ना, तो नहा धो के घर चले क्या कोई फंक्शन है या फिर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कराएगा? रुद्राभिषेक है क्या? क्या बात है? बोल। वो तुमका न्योता दे है, बोल। तुम तुरंत चला जाएगा। क्यों रे? तुम तो रैया और रतिया से बाती है साले।
5 जनी नहीं रहा, हाँ। एक जनी कम रहा। तो छठवें हमको गिनना, सतवें कार्य हमारी बजाय वली को गिन ले, वो औरत में चल जाएंगे। नातेदार आओ हमारे साथ। और हम हैं बड़े भैया सामने बैठे हैं, भैया जी की और भाई एक सर्वे नकारा वाले के आए हैं। दोस्तों, आप लोग इस कहानी को देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। जैसे हमने खेल में बताया है कि यार गद्दार शराब की नसीहत, आप लोग देख लिया कि एक यार अपने दोस्त के साथ कितनी बड़ी गद्दारी किया है। शराब की नसीहत ये हुआ कि आप लोग शराब पिए लेकिन सीमा भर। आज शराब ज्यादा हो गई, अपने दोस्त के नाम पूरी प्रॉपर्टी को लिख दिया है, घर से बेघर हो गए हैं। इधर इस समय है चमन, इसी चमन में अनीता घूमने के लिए आती, तो क्या होता है।